ओ अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति हम उस महान प्रभु के गुणों का गान करते हुए उनकी कृपाओं का जीवन में, देह में अनुभव करते हुए भगवान को अपना परम पिता, परम माँ, पालन पोषण करता जानते हुए भगवान के गुणों का गान करें, भगवान का स्मरण करके अपने अंतःकरण को शुद्ध पावन करें। कोई भी अनुकूल आसन लगाएं जिसमें स्थिर होकर सुखपूर्वक आप बैठ सके और थोड़ी देर भगवान का ध्यान कर सके। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा कर ले, परंतु सहज रखें। हथेलियों को गोद में रख ले, नेत्रों को बंद कर ले। तदुपरांत पूरी देह को, संपूर्ण शरीर को अनुभव करें। शरीर के साथ साथ बाहर से आने वाली श्वास को भी अनुभव करें। श्वास को लंबा गहरा लयबद्ध करें। उसके साथ साथ पूरे शरीर को अनुभव करें। शरीर को, श्वास को अनुभव करते हुए श्वास को लेने वाले, शरीर को, श्वास को अनुभव करने वाले अपने आत्मा को भी अनुभव करें। खुद को भी, स्वयं को भी अनुभव करें। फिर देह के बनाने वाले, प्राणों की व्यवस्था करने वाले प्राणपति परमपिता परमात्मा का भाव मन में लाएं। श्वास लेकर उसे भीतर रोकें और मन ही मन प्रभु के ओम नाम का मानसिक जप करते हुए पूरे शरीर का निर्माता, जीवन का दाता, आने जाने वाली श्वास प्रश्वास का
सृजनकर्ता अनुभव करे भगवान को, उन्हें अपना दृष्टा, उन्हें अपना ज्ञाता अनुभव करे। उनके भाव में श्रद्धा भरे हृदय से डूब जाएं। मानसिक ओमकार का जप करते हुए उस जप में स्वयं को डुबो दें। जप में स्वयं को लीन अनुभव करें। दिव्य नाद सुने, दिव्य प्रकाश देखें। 5 मिनट इसी मनोस्थिति में रहें। 5 मिनट इसी ध्यान के प्रयोग को करें और अपने अंतःकरण को इन आध्यात्मिक भावों, संस्कारों से, प्रयोग से संस्कारित करें। मैं मोहन होता हूँ। 5 मिनट आप ये प्रयोग करें। ओम कीजिए।
ओम। इस प्रकार प्रभु का ध्यान करते हुए, उनके उपकारों को, शरीर को, श्वास को अनुभव करते हुए, जीवन को, जगत को समझते हुए, सबका आधार, सबका दाता, विधाता, निर्माता, व्यवस्थापक, संचालक परमात्मा को जानते हुए, भगवान के प्रति हृदय के भावों को, कृतज्ञता को, श्रद्धा को अर्पण करते हुए, प्रभु नाम के भाव में स्वयं को लीन अनुभव करते हुए और स्वयं को भीतर से बाहर ले आए। इस भाव के साथ स्क्रीन पर देखें। विगत ध्यान प्रयोग में हमने इन दोनों श्लोकों का ध्यान प्रयोग किया था, इनके भाव को ध्यान में रखकर। इनके सूक्ष्म अभिप्राय को समझा। इन श्लोकों को जीवन में धारण करने से पूरा विश्व मनुष्य का कुटुंब कैसे बन जाता है, सारा विश्व अपना परिवार कैसे बन जाता है, दूसरे का दुख सुख अपना दुख सुख कैसे बन जाता है, इसकी एक महान झांकी है जो इन सूत्रों के चिंतन में दिखाई गई। सो आइए पहले हम सूत्रों के पदार्थों को समझते हैं। श्लोकों के पदार्थों को समझते हैं। आप भी मेरे साथ में श्लोकों का उच्चारण कीजिए, म्यूट रखते हुए। ऊपर लिखा है पाठ 5, सब में अपने आत्मा को देखो। यहाँ आत्मा को देखने का मतलब स्वयं को देखना है, सामने वाले को भी अपना जैसा मानना है। इस बात को समझने के लिए एक बात पर विशेष ध्यान दें। आत्म रूप से हम सब एक जैसे हैं, सब चेतन है। चाहे किसी भी आत्मा का किसी भी शरीर में निवास हो, चाहे मनुष्य योनि में, चाहे पशु योनि में, चाहे पक्षी योनि में, चाहे कीड़े मकोड़ों की योनि में, चाहे पेड़ पौधों की योनि में, आत्म रूप से हम सब एक जैसे। हम सबके जो शरीर हैं वो सबके शरीर पंचभूतों से बने हैं, चाहे मनुष्य का हो, चाहे पशु पक्षी कृमि कीट पतंग का हो, चाहे पेड़ पौधों का हो, सबके शरीर। सबके शरीर प्रकृति से बने। तो हम सबके अंदर एकता, अपने सब में अपने आत्मा को देखो। सब में जो आत्मा है वो अपनी जैसी आत्मा है। जैसे आपके झोले में भी आम है, अनार है, सामने वाले के झोले में भी अनार है, तो आप क्या कहेंगे कि सामने वाले के पास जो अनार है वो मेरे जैसे। और क्या कहेंगे, मेरे जो अनार हैं वो सामने वाले के जैसे। मेरे जो फल हैं सामने वाले के जैसे, सामने वाले के फल हैं मेरे जैसे। मेरा जो शरीर है वो सामने वाले के शरीर जैसा है, सामने वाले का शरीर मेरे शरीर जैसा है।
सामने वाले का शरीर जिन पंच तत्वों से बना है उन्हीं पंच तत्वों से मेरा शरीर बना है। मेरा शरीर जिन पंच तत्वों से बना है उन्हीं से सामने वाले का बना है। मेरा शरीर जिन पंच तत्वों से पोषित पालित पोषित होता है उन्हीं पंच तत्वों से सामने वाले का शरीर पालित पोषित होता है। दोनों का बनाने वाला एक है। दोनों के शरीरों में मैटर का प्रयोग करने वाला एक है, मैटर भी एक है। सामने वाले के शरीर में भी वही मटेरियल का प्रयोग हुआ है जिस मटेरियल का मेरे शरीर, वो भी साग सब्जी से, खाद्य पेय पदार्थों से, जल अग्नि वायु आकाश से ही उसका शरीर बना है। और मेरा भी इन्हीं पंचभूतों से बना है। कर्मों के हिसाब से शरीर अलग अलग है। उसके भी कर्मों के हिसाब से शरीर अलग है, मेरा भी कर्मों के हिसाब से शरीर अलग है। ये समानता है। उसको भी श्वास के जरिए भगवान पाल रहा है, मुझे भी श्वास के जरिए पाल रहा है। उसे भी जल के, अग्नि के, सूर्य के, चंद्रमा के, वायु के, आकाश के द्वारा जीवन दे रहा है, मुझे भी इन्हीं के द्वारा जीवन दे रहा है। यही दोनों में एकत्व है। मेरी आत्मा चेतन है, उसकी आत्मा भी चेतन है। मेरी आत्मा निराकार दिखाई नहीं देती, उसकी आत्मा भी निराकार दिखाई नहीं देती। उसका शरीर भी एक दिन जन्मा हुआ है, जन्म लिया है। मेरा शरीर भी एक दिन जन्मा है, उसका भी एक दिन शरीर का अंत होगा, मेरे भी शरीर का एक दिन अंत होगा। ये समानता को देखना है। मैं बुरा काम करता हूं तो मुझे दुख होता है, वो भी बुरा काम करता है तो उसे दुख होता है। मैं अज्ञान में बुरे को भी अच्छा समझता हूँ, वो भी अज्ञान में बुरे को भी अच्छा समझता है। मैं ज्ञान प्राप्त करके सुखी होता हूँ, सबको अपने जैसा समझता हूँ, वो भी जब ज्ञान प्राप्त कर लेगा तो सुखी होगा और वो भी मेरे जैसे सबको अपना समझेगा। ये समानता। सब में अपने आत्मा को देख रहा है। यहाँ आत्मा का अर्थ केवल आत्म चेतन तत्व नहीं है। आत्मा का अर्थ है अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को इस रीति से देखना कि दोनों के अंदर एक बैलेंस, एक समानता प्रतीत हो। क्योंकि असमानता जहां पर होगी वहां द्वेष होगा, वहां ईर्ष्या होगी। आप उससे द्वेष करते हो जो आपसे ऊपर हो और आप उससे नीचे। अगर आपके अंदर ये नीचापन अज्ञान के कारण है तो आप में बहुत द्वेष होगा। क्योंकि जिसमें जितना अज्ञान होता है उसके अंदर दोष उतने ज्यादा होते। अगर आपको ईर्ष्या द्वेष होता है सामने वाले की बढ़ोतरी से, तो इसका मतलब है आप में अज्ञान है। आपको खुशी प्रसन्नता होती है सामने वाले की बढ़ोतरी से, इसका मतलब आप में ज्ञान है। आप अपने ज्ञान के स्तर को, आप अपनी जीवन व्यक्तित्व को माप सकते हैं अपने व्यवहार से। तो यहाँ ये देखना है कि मेरे अंदर सामने वाले में कितनी समानता है। तो हमारे अंदर शारीरिक रूप पर बहुत समानता है। हम सबका पालन पोषण जिन व्यवस्थाओं से होता है वो व्यवस्थाएं समान है। हम सबको जन्म देने वाला, पालन पोषण करने वाला जो एक विश्व स्वामी है वो सबका एक पिता है। हमारा जो अज्ञान है वो हमें एक दूसरे में अंतर पैदा करता है, हमें एक दूसरे से ऊपर नीचे ले जाता है। हमारा जो अज्ञान है, हमने जिन परंपराओं से जाना सीखा जीवन के बारे में, वो परंपराएं
यदि पावन पवित्र शुद्ध है, एक ईश्वर से जुड़ी हैं, तो हम सबके अंदर एकत्व होगा। वो परंपराएं गलत है, ईर्ष्या द्वेष से जुड़ी हुई हैं, तो फिर हम सबके अंदर मतभेद होगा। तो यहाँ जो जिस व्यापक जीवन दर्शन का स्वरूप बताया है, एक झांकी दिखाई है, वो बड़ा ही अद्भुत है। तो इस प्रकार से आत्मा के लेवल पर भी और शरीर के लेवल पर, ईश्वर के लेवल पर, प्रकृति के लेवल पर हमें समस्त प्राणियों में समानता का दर्शन करना है। उसका विस्तृत रूप इन्होंने बताया है। अब उसको हम समझने का प्रयास करें। श्लोकों का गायन करता हूं। ओम यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहकः शोक एकत्वम् अनुपश्यतः। अब इसको आप मिलाकर भी बोल सकते हैं और फिर और भी हम इसका पदच्छेद करके एक बार पढ़ेंगे। मिलाकर ऐसे बोलेंगे, ओम यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहकः शोक एकत्वम् अनुपश्यतः। ये मिलाकर हो गया। अब अलग अलग करेंगे तो यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव अभूत् विजानतः तत्र को मोहकः शोक एकत्वम् अनुपश्यतः। ये पदच्छेद को अलग करके हम ऐसे पढ़ लेंगे। अब पदार्थ देखते हैं नीचे। यह तू, यह यानी जो, तू यानी तो जो तो सर्वाणि सब, भूतानि यानी प्राणियों को, समस्त प्राणियों को, आत्मन एव अपने आत्मा के अंदर ही, आत्मन एव अपने आत्मा के अंदर ही यानी अपने आत्मा के समान ही, अनुपश्यति देखता है, देखता है यानी समझता है, जानता है, विचारता है, सर्वभूतेषु च और सब प्राणियों में, आत्मानम अपने आत्मा को देखता है, विचारता है, जैसे पहले हम विचार रहे थे वैसे। ततः तब वह न नहीं विजुगुप्सते किसी से घृणा करता है। जब वो सब में अपने आप को देखता है, अपने आप में सबको देखता है, सब में समानता देखता है, सबका पिता एक परमात्मा को देखता है, सबके शरीरों में अंतर
दुख सुखों में अंतर, वैभव में अंतर, साधनों में अंतर, कर्मों के अनुसार देखता है, जानता है और सबका पालन पोषण करता, जन्मदाता, जीवन का धारण पोषण करता एक ईश्वर को मानता है, उस व्यक्ति में समानता आ जाती। वो उनके प्रति, सबके प्रति राग द्वेष नहीं रखता, घृणा का भाव नहीं रखता। किसी हीन व्यक्ति को देखकर, निर्धन व्यक्ति को देखकर, मैले कुचेले व्यक्ति को देखकर, दीनहीन व्यक्ति को देखकर हमारे मन में घृणा, लेकिन वो घृणा हमारे मन में अपनी बच्चों के प्रति नहीं आती। यदि बच्चे में दोष हो, उसके शरीर को कोई हानि हो गई हो, वो न्यूनांग हो, कोई फोड़ा पुंजी हो उसके शरीर में, कोई बीमारी हो, तो उससे इतनी घृणा हमें नहीं होती। अपने बच्चे के मल से इतनी घृणा, अपने खुद के मलमूत्र से इतनी घृणा नहीं होती जितने दूसरे के मलमूत्र से होती। अपने माँ बाप की हीन अवस्था पर, अपने भाई बहन की हीन अवस्था पर, अपने पति पत्नी की हीन अवस्था पर हमें घृणा नहीं होती, उनसे नफरत नहीं होती। अपितु उनके प्रति हमारे मन में ममत्व, उनके प्रति करुणा, उनके प्रति स्नेह जागता है। हम भगवान से उनके हित की प्रार्थना करते हैं। लेकिन यदि हमारे अंदर ज्ञान की इतनी ऊंचाई नहीं जिसके जरिए हम दूसरों को भी अपने परिवार की तरह देख सकें, तो फिर वहां हमारे मन में घृणा होती, भेदभाव पैदा होता है। अब यदि हम इस चीज को देख लें कि हम भी उसी परमात्मा के बच्चे हैं जिस परमात्मा के सामने वाले बच्चे हैं, और वो एक ही भगवान हमारा माता पिता है, वो एक ही भगवान अपनी संसार की व्यवस्थाओं से, नियमों व्यवस्थाओं से, जल अग्नि वायु आकाश से, खाद्य पेय पदार्थों से हम सबको पाल रहा है, एक ही ईश्वर। तो फिर वहां हमारी परिवार की भावना बढ़ जाती, वहां हमारे स्नेह सूत्र फैल जाते हैं, व्यापक हो जाते हैं। वहां प्रेम की हमारी सीमा रेखाएं सबको अपने में समेट लेती, तो वहां अपना परायापन दूर हो जाता है। तो करें, घृणा का नाश करना है तो अपनत्व की डोर को फैलाना होगा, अपनत्व के स्नेह सूत्रों को और फैलाना होगा। फिर आगे कहा, यस्मिन, जिस काल में, जिस टाइम में, जिन क्षणों में, जिस भावना में, जिस समय में, जिस अवस्था में, मन की अवस्था में, विजानतः, विज्ञानवान यानी ज्ञानवान, विज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान वाला मनुष्य, विशेष ज्ञान वाला मनुष्य की, विशेष ज्ञान वाले मनुष्य की दृष्टि में सर्वाणि भूतानि, सब प्राणी आत्मा एवं अभूत, अपना आत्मा ही हो जाते हैं। यानी सब में वो अपनी जैसी चेतना को जान लेता है कि जैसा मैं हूं वैसे ही सब है, और ये तत्व के स्तर पर जानता है, तत्व ज्ञान के स्तर पर। तत्र, उस काल में, उस अवस्था में, उस मनोस्थिति में एकत्व मनोपश्यतः, वो सबके साथ एकत्व को देखने वाला होता है। वो सबके साथ में एकत्व को देखता है कि हम सब परमात्मा के बच्चे हैं, हम सबका शरीर पंचभूतों से बना है, हम सबके शरीरों को जो ऑक्सीजन है वो भगवान बना के दे रहा है, सबकी व्यवस्था भगवान ही कर रहा है, सबके शरीरों के अंदर रस रक्त मांस मज्जा सब भगवान की व्यवस्था से बन रहा है। हम सब एक प्रभु के, एक पिता की संतान है, एक माता, एक परमेश्वरी की संतान है। अंत तो गत्वा हम सबके पूर्वजों के पूर्वज अंत में परमात्मा ही है। इस प्रकार जो व्यक्ति देखता है तो उस देखने वाले को कहा मोह, मोह नहीं होता। मोह इसलिए नहीं होता क्योंकि
कर्मानुसार सबको जीवन मिला हुआ है, कर्मानुसार मिला है। अच्छा, किसी की शारीरिक हानि कितनी भी हो जाए लेकिन आत्मा की हानि किसी की नहीं होती। आत्मा अजर अमर है, जैसे मेरा है जैसे सामने वाले का है। शरीरों से आदमी अज्ञान के कारण दुखी हो, ज्ञान के कारण सुखी हो, लेकिन आत्म स्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञान से दुखी हो, अज्ञान से दुखी हो, आत्मा में कोई हानि नहीं होती। जो सुख दुख है वो आदमी के ज्ञान अज्ञान के कारण से। तो इस तत्व को जो जानने वाला है वो संसार में कितना ही हाहाकार मचा हो तब भी दुखी नहीं होता। संसार में कितने ही लोग खुशी मना रहे हो, उससे आगे निकल गए हो दौड़ में, धन की दौड़ में, मान सम्मान की दौड़ में, योग्यता की दौड़ में, कितनी दौड़ों में आगे निकल गए हो, लेकिन फिर भी वो आदमी दूसरे लोगों में मोह करके दुखी नहीं होता। क्यों दुखी नहीं होता? क्योंकि वो जानता है आत्मा की न बढ़ोतरी है न आत्मा की हानि है। आत्मा तो ज्यों का त्यों रहेगा। हाँ, जिसका ज्ञान जितना बढ़ेगा उसका जीवन उतना उन्नत होगा, उसकी आत्मा को उतना सुख मिलेगा। और जिसका ज्ञान जितना अवनति को प्राप्त होगा, जितना राग द्वेष युक्त होगा, जितना अविद्या से युक्त होगा, वो व्यक्ति उतना दुखी होगा। लेकिन दुखी हो आदमी, सुखी हो, आत्मा की फिर भी कोई हानि नहीं। लेकिन अज्ञान के कारण आत्मा शरीर के दुख सुख को, परिस्थितियों के दुख सुख को, परिवार के दुख सुख को अपने अंदर आरूढ़ करके, अपने अंदर मान करके, आरोपित करके दुखी सुखी होता है। लेकिन ये तत्व विवेकी इस प्रकार से जो हर रीति से हर चीज का विचार करता है वो दुखी सुखी नहीं होगा। ये तत्व की बात है। आगे कहा, कह मोह कह शोक, क्या मोह? ऐसा देखने, एकत्व देखने वाले के लिए, और क्या शोक? शोक और मोह दोनों नहीं होगा, क्योंकि शोक पैदा मोह से होता है। कल हम ध्यान में इस पर विचार कर रहे थे। अब आइए, हमने पदार्थ देखा, अब हम इसके भावार्थ को देखते हैं। देखिए ऊपर कह रहे हैं, शिष्यों, कल तुम्हारे सन्मुख परमात्मा के विषय में कुछ चर्चा की थी, परंतु आत्मज्ञान के बिना परमात्मा ज्ञान वैसा ही है जैसे अपने भूमंडल को तो जाने नहीं और आदित्य मंडल की ओर दौड़े। ये बड़ी बात। आज संसार में यही तो हो रहा है। इसी के कारण से कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, इसी के कारण से कोई सिख है, इसी के कारण से कोई ब्राह्मण है, कोई दलित है, इसी के कारण से कोई शूद्र है, वैश्य है, इसी के कारण से कोई हीन है, कोई प्रशंसनीय है, इसी के कारण से कोई निंदित है, इसी के कारण से कोई अनिंदित है। किसके कारण से? कि हमने भूमंडल को तो जाना नहीं और आदित्य मंडल की ओर दौड़ लगा रहे। आत्मज्ञान के बिना परमात्मा ज्ञान, बिना आत्मा के ज्ञान के परमात्मा का ज्ञान हो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा और परमात्मा स्वरूप से एक जैसे हैं। कुछ चीजों में दोनों में समानता है, दोनों चेतन हैं, दोनों अजर अमर हैं, दोनों अविनाशी हैं, दोनों शाश्वत हैं, दोनों निराकार हैं। बस एक सर्वज्ञ है, दूसरा अल्पज्ञ है, एक सर्वशक्तिमान है, दूसरा अल्पशक्तिमान है। एक का ज्ञान घटता बढ़ता रहता है, दूसरे का ज्ञान सदैव एक जैसा रहता है। तो जो आत्मा को जानेगा वही परमात्मा को जानेगा। तो यहाँ उदाहरण की, जिस आदमी ने भूमंडल को तो जाना नहीं, यानी खुद को तो समझा नहीं, और आदित्य मंडल को यानी दुनिया को समझने में लगा है, जो वैज्ञानिकों की दौड़ है वो यही है। हम भी क्या करते हैं?
आप देखो, आपका बच्चा पढ़ने जाता है, वो बच्चे को क्या पढ़ाया जा रहा है? अपने बारे में कुछ बताया जाता है? वो एमए, बीएड, एमकॉम, बीकॉम पता नहीं क्या क्या कर लेता है। वो दूसरों के शरीर की चीर-फाड़ करना सीख जाता है, इलाज करना, डॉक्टर बन जाता है, एमबीबीएस बन जाता है, सब कुछ बन गया। आकाश में हवाई जहाज उड़ा रहा है, पानी में जहाज दौड़ा रहा है, धरती पर ट्रेनें दौड़ा रहा है, विमान उड़ा रहा है, लेकिन अपने बारे में कितना जानता है? वो विमान दौड़ा कर भी दुखी है, राग द्वेष से ग्रसित है। वो जहाज दौड़ाकर भी राग द्वेष से ग्रसित है। वो कंप्यूटर मोबाइल बनाकर भी राग द्वेष से दूषित है। ठीक। वो दुनिया का अपार ज्ञान विज्ञान प्राप्त करके भी दुखी है। कितने पढ़े लिखे हाई एजुकेटेड बच्चे, युवक युवतियां आत्महत्याएं कर लेते। किसके कारण? मोह के कारण, प्रेम संबंधों में। माँ बाप का प्रेशर है, दबाव है, इतने नंबर लाने हैं, नहीं लाया तो तनाव में चला गया, आत्महत्या कर ली। कर्जा ज्यादा हो गया तो आत्महत्या कर ली। ये सब क्या है? ये आत्मा के ज्ञान के अभाव के कारण ही तो सब कुछ हो रहा है। इन नरक का कारण क्या है? कि भूमंडल को तो जाना नहीं, आत्मा को जाना नहीं, परमात्मा के पीछे पड़े हैं हम। आदित्य मंडल के दुनिया को जानने के पीछे पड़े हैं। तो दुनिया को जानने से पहले आत्मा को जानना चाहिए। परमात्मा के पीछे भागने से पहले आत्मा को जानना चाहिए। शॉर्टकट तो यही है कि पहले आत्म ज्ञान हो, फिर परमात्मा ज्ञान हो जाएगा। परमात्मा ज्ञान फिर शुद्ध होगा। और जिसको आत्म ज्ञान नहीं हुआ, परमात्मा ज्ञान उसको शुद्ध होगा, इसकी गारंटी नहीं। आत्मानुभूति पहले होनी चाहिए, परमात्मानुभूति बाद में होगी। आत्मानुभूति के बिना परमात्मानुभूति संभव नहीं। तो पहले भूमंडल का, पहले अपना खुद का जमीनी ज्ञान हो, उसके बाद में आदित्य मंडल का, दुनिया का, आकाश का ज्ञान करें। हमारी शिक्षा की परिपाटी तो ये थी कि बच्चे को पहले उसका जीवन समझाया जाए, उसके बाद में दुनिया समझाई जाए। और अपने बारे में बच्चे को अब माँ उसके गर्भ में ही ज्ञान दे देती। माता मदालसा ने जैसे अपने बच्चे को अपने कोख में ज्ञान दिया, शुद्धो असि बुद्धो असि रेतात निरंजनो असि। तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, रोता क्यों है? तू तो निरंजन है, निराकार आत्म तत्व है, तू चेतन है। ये मांस का लोथड़ा, ये शरीर तू नहीं है। माँ अपने गर्भ में अपनी भावना से बच्चे को ये पाठ पढ़ा रही है। तो जिसको पहले ही गर्भ में ही, बाहर ही माँ बाप ने आत्म ज्ञान दिया, फिर उसको परमात्मा ज्ञान दिया, वह सार्थक है। पहले उसको जीवन का पाठ पढ़ाया, अपने जीवन का, सुखी दुखी, सुख दुखों से बचने का, सम रहने का, फिर उसे संसार का ज्ञान दो। ये तरीका ज्ञान का है। आज सारा ज्ञान का तरीका उल्टा पुल्टा है। बच्चे को 25-30 साल तक ऐसी उल्टी सुल्टी शिक्षा दी जाती है कि वो मनुष्य से पशु बन जाता है। जैसे पशु रस्सी से बांधा जाता है, आदमी ऐषणाओं से बांध दिया जाता है, लोभ लालचों से बांध दिया जाता है, जिम्मेदारियों से बांध दिया जाता है। आधी उम्र खत्म होती है तब जाकर तो उसके जीवन में एक दूसरे पड़ाव में प्रवेश हो जाता है, तब भी अधूरा ज्ञान कुछ नहीं। जब वो ब्रह्मचर्य काल में है तब उसका ब्रह्मचर्य से संबंधित ज्ञान नहीं है। ब्रह्म को प्राप्ति का विज्ञान उसको पढ़ाया नहीं गया। जब वो गृहस्थ में गया तो वहां भी वो शून्य है, उसे पता ही नहीं गृहस्थ क्या चीज है। जो हालत पशुओं की है वही हालत आदमी की है, वही हालत आदमी की है। हर आदमी लाचार है, ज्ञान से शून्य है। गृहस्थ में जाकर भी नाना प्रकार के दुखों को भोगते हैं, वो भी जीवन नरक बन जाता है।
उससे वानप्रस्थ की ओर तो जाने की हिम्मत ही नहीं होती। जो भी कोई गिने चुने जाते हैं उनमें भी 100 में से कोई 2 ठीक वानप्रस्थी होते हैं। बाकी वो भी 98% के लोग जो होते हैं वो भी ज्ञान शून्य होते हैं। जिसने गृहस्थी के विज्ञान को समझा नहीं वो वानप्रस्थ में सफल कैसे होगा। जिसने ब्रह्मचर्य काल को विज्ञान को जाना नहीं वो गृहस्थ में जाकर क्या करेगा। तो हमारा तो जो एक क्रम था जो वर्णाश्रम व्यवस्था का, आश्रम व्यवस्था का, वो सारा भ्रष्ट हुआ है। फिर अंत में आदमी संन्यास ले रहा है, कपड़े बदल रहा है, लेकिन उसके मन को खोल करके देखे, दिमाग की खिड़की खोले तो उसमें सारी दुनिया की गंध, सारी ऐषणाएं, सारी लोकेशनाएं, वो पैसे के लिए ही कपड़े रंग कर भी घूमता फिर रहा है। तरह तरह के राग द्वेष से ग्रसित हैं। वो सन्यासी होकर भी मन में वासनाओं को लेकर बैठा है। इन सब का कारण क्या है कि हमारी शिक्षा की जो व्यवस्था है वो सारी भ्रष्ट है। जिन कारणों से भारत सोने की चिड़िया विश्व गुरु हुआ करता था, दूसरों का मार्गदर्शक हुआ करता था, वो सारी चीज उलट गई। आज 30 साल के बच्चे को ये पता नहीं आत्मा क्या होती, राग द्वेष कैसे होता है, वो अंतकरण किसे कहते हैं, शरीर के भीतर का अंतकरण का सिस्टम काम कैसे करता है, उसको मालूम ही नहीं। 30 साल को छोड़ो, 60 साल के आदमी को पता नहीं, 90 साल के आदमी को पता नहीं। जो आदमी रिटायर होकर आया है, बड़ी बड़ी पोस्ट से रिटायर, जिसको पद्म भूषण की डिग्री मिल गई है, लेकिन जीवन को लेकर सुनने हैं, आत्मा को लेकर सुनने हैं, व्यक्तिगत जीवन के भूमंडल को लेकर, जमीनी ज्ञान को लेकर सुनने हैं, लेकिन बाहर दुनिया का बड़ा ज्ञान है। आदित्य मंडल आकाश का है, पता नहीं किस किस का ज्ञान है, अपना सुनने हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि परंतु आत्मज्ञान के बिना परमात्मा ज्ञान भी वैसा है। आत्मज्ञान नहीं, लोगों ने परमात्मा अलग अलग गढ़ लिए। कोई 7वें आसमान पर, कोई चौथे आसमान पर, कोई वहां मानता है, कोई यहाँ मानता है। तो इसलिए कह रहे हैं जैसे अपने भूमंडल को तो कोई जाने नहीं और आदित्य मंडल को जानने के लिए दौड़े। आत्मानुभूति के बिना परमात्मानुभूति नहीं होती। इसलिए आओ आज आत्मा का पाठ पढ़े, आत्मा को समझे। आज हमने जिन बातों पर विचार किया है, आप इन बातों पर विचार करें और इस भाष्य को आगे को भी आप पढ़ लें। शेष फिर कल हम पढ़ेंगे और इस पर विचार करें। अब 5 मिनट आप ध्यान में जाएं और इन बातों पर अपने मन को केंद्रित करके विचार करें कि हम जीवन में आयु के दौर में कितने आगे बढ़ गए और अपने ज्ञान से, अपने आप को जानने से कितने अछूते रह गए। इस पर विचार करें ताकि ये भाव दिन में भी उठें, व्यवहार में भी आए और ये भाव हमें अपने निर्माण की ओर प्रेरित करें, आत्मज्ञान की ओर। सीधे होकर बैठ जाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे, शरीर को, श्वास प्रश्वास को अनुभव करेंगे और इस ज्ञान को अपने ध्यान का विषय बनाकर 5 मिनट ध्यान में चिंतन करेंगे। मैं मौन होता हूँ, आप प्रारंभ कीजिए। ओम कीजिए।
जीवन के निर्माण, आत्मा के कल्याण और परमानंद की प्राप्ति के विज्ञान में रुचि बढ़ाने वाले चिंतन को करते हुए, ये जानते समझते हुए कि जानने की शुरुआत स्वयं से होने में ही सफलता की प्राप्ति है। ज्ञान की शुरुआत दूसरे से नहीं, अपने से होनी चाहिए। जो व्यक्ति खुद को जानेगा वो दूसरों को स्वयं के ज्ञान से स्वतः ही जान जाएगा। जिसने स्वयं को जान लिया, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपने मन को, अपने भीतर के विज्ञान को जान लिया, वो स्वतः ही अपने जीवन को, शरीर को, सबको जानकर दूसरों के शरीरों को, दूसरों के आत्माओं को, दूसरों के जीवन को जान लेगा। इसलिए जानने की शुरुआत खुद से होने में ही लाभ है। तो इस प्रकार ध्यान में चिंतन करते हुए इस चिंतन को आत्मसात करेंगे और इस चिंतन की जागृत अवस्था में, व्यवहार काल में इस चिंतन की सीमाओं का विस्तार करेंगे। जो इन दोनों श्लोकों के अंदर अपने आप को सब में, सबको अपने में देखने का हुनर, कला, विज्ञान बताया है, उस विज्ञान को व्यवहार में लाने का प्रयास करें। भगवान को धन्यवाद दें, भगवान के प्रति हृदय की श्रद्धा और कृतज्ञता को अर्पण करें। भगवान के भाव में स्वयं को लीन अनुभव करते हुए फिर अपने अंतस जागरूकता के साथ उनके धन्यवाद के भाव से स्वयं को ओतप्रोत अनुभव करते हुए भीतर से बाहर आ जाएं, पूरे शरीर को अनुभव करें और फिर शांति पाठ करें। शांति शांति शांति। ओम। आपका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। भगवान ने जो ज्ञान हमें जीवन के निर्माण का दिया है, उस ज्ञान के द्वारा हम जीवन का निर्माण करने का, भगवान के साधनों, शक्तियों, इस शरीर का सदुपयोग करके जीवन का निर्माण करें। हम जिन साधनों का उपयोग कर रहे हैं, ये साधन भगवान के ही हैं। ये नेत्र, ये श्रोत्र, ये मन, ये बुद्धि, ये हाथ, ये पांव, ये ज्ञान वेदों का, ये सब भगवान के साधन है। ये उन्होंने हमें दिए हैं। तो इनका सदुपयोग करके सफलता को प्राप्त करने का मतलब यही है कि हम ये उपलब्धियां भगवान ही हमें करा रहे हैं। भगवान के दिए ज्ञान के अनुरूप जो जीवन को जीता है, उसे भगवान के बताए उपलब्धियां जरूर जीवन में प्राप्त होती है। और जो भगवान के दिए साधनों का दुरुपयोग करता है,
या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहता है, वो वहीं रह जाता है, वो जीवन में आगे नहीं बढ़ता, वो असफल हो जाता है। तो हम स्वयं को सफल बनाने के लिए स्वयं पुरुषार्थ करें, भगवान की दी शक्ति का, साधनों का सदुपयोग करें, हमारा जीवन सफल हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम।